العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على रसूलिह الकरीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, शफ़क़त और रहमत से मुताल्लिक़ अहादीस चल रही है जिस पे आज हम तीसरी फ़सल शुरू करने वाले हैं। गुज़िश्ता अहादीस में अगर किसी लफ्ज़ के माना या हदीस की तशरीह कुछ समझ में ना आए तो आप उसके लिए राब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज का सबक हमारा है क़ाल अल-मुअल्लिफ़ रहिमहुल्लाह अल-फ़स्लु अल-सालिस अन अब्दिर्रहमान इब्न अबी क़ुराद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ यौमन फ़जअल अस्हाबुहु यतमस्सहून बिवज़ूइहि फ़क़ाल लहुमु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यहमिलुकुम अला हाज़ा क़ालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिहि फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु फल्यस्दुक़ फ़ी हदीसिही इज़ा हद्दस वलियुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना वलयुहसिन जिवार मन जावरहु। अगली हदीस भी इसी माना से मुताल्लिक़ है। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लैसल मुमिनु बिल्लज़ी यशबअु व जारुहु जाइउन इला जंबिही रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़ुराद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ वज़ू फरमा रहे थे। फ़जअल अस्हाबुहु यतमस्सहून बिवज़ूइहि बिफ़त्हिल वाव। वज़ू जब वाव के फ़तहे के साथ हो तो उससे मुराद वज़ू का पानी, और वाव के ज़म्मे के साथ हो तो उससे अमल वज़ू मुराद होता है। तो फ़जअल अस्हाबुहु यतमस्सहून बिवज़ूइहि, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ही सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वज़ू के पानी को अपने जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। फ़जअल यतमस्सहून, तो सहाबा ने वज़ू के पानी को अपने जिस्म पर मलना शुरू कर दिया, मलने लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें ये देखा कि ये वज़ू का पानी लेकर अपने बदन पर, अपने जिस्म पर मल रहे हैं, तो आपने फरमाया मा यहमिलुकुम अला हादा, भाई तुम ये जो कुछ कर रहे हो इसका क्या सबब है, किस चीज़ ने तुम्हें ऐसा करने लगाया, किस सबब से तुम ये कर रहे हो। तो सहाबा कहने लगे क़ालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिहि, कि हम ये जो अमल कर रहे हैं बस इसका बाइस सिर्फ़ ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, कि हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, इसी मोहब्बत में हम ये अमल कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु, जो शख्स ये चाहता है, ये पसंद करता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से पूरी मोहब्बत रखे, औ या फिर ये चाहता है कि औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, कि अल्लाह और उसका रसूल उसे पसंद करे, उससे मोहब्बत करने लगे, तो उसे ये तीन काम करना होगा। फलियस्दुक़ फ़ी हदीसिही इज़ा हद्दस, जब भी वो बात करे, जब भी कुछ कहने के लिए अपनी ज़बान को खोले तो हमेशा सच बोले। वलियुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना, जब उसे किसी अमानतदारी के सिलसिले में ज़िम्मेदार बनाया जाए, उसे अमीन बनाया जाए, तो उस अमानत का हक़ अदा करे, उसको सही अदा कर दे। वलियुहसिन जिवार मन जावरहु, और जिसके वो पड़ोस में रहता है उसके साथ हमसायगी का अच्छा हमसाया जो उसका हो, तो उस हमसायों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छाई का सबूत दे। युहसिन जिवारा, अच्छे हमसाई करे, यानी उसके साथ जो पड़ोसी हैं उस पड़ोसी के जो हुकूक़ हैं उसको अच्छी तौर पर अदा करें। तो इस हदीस में एक तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ये अमल कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे,
तो यहाँ वज़ू से मुराद जो वज़ू का पानी है उससे दो पानी मुराद हो सकते हैं। एक तो आपके वज़ू करने के बाद बर्तन में जो पानी बच गया हो उसको बतौर तबर्रुक के इस्तेमाल कर रहे हो, या उससे ज़्यादा बेहतर तबर्रुक के तौर पर जो पानी आपके आज़ाए वज़ू से टपक रहा था, गिर रहा था आपके मुँह के धुलने के बाद, हाथ के धुलने के बाद, तो उस पानी को लेकर बतौर तबर्रुक अपने जिस्म पर मल रहे थे। तो और यही माना ज़्यादा मुनासिब और औला मालूम होते हैं कि इसी से लोग बरकत हासिल करना चाह रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई क्यों ऐसे करते हो? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत में मोहब्बत के जज्बात कि ये गोया कि एक तरह की अक्कासी है कि हम उससे तबरुक हासिल करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जो तुम में से या जो शख्स भी हमेशा ये चाहे कि वो अल्लाह और उसके रसूल की से मोहब्बत करने लगे, अल्लाह को पसंद करता हो, अल्लाह के रसूल को पसंद करता हो, उससे मोहब्बत करता हो, या फिर औ युहिब्बुहुल्लाह, या फिर ये हर्फ तनवीह के लिए है, औ जो है तनवीह के लिए कहा कि या फिर ये कि बंदा ऐसे अमाल करे कि अल्लाह उससे मोहब्बत करने, औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने लगे, तो उसे चाहिए कि वो जब भी बात करे तो सच्ची बात कहे, झूठ से बचे, और जब कोई अमानतदारी का मामला हो कि उसके पास अमानत रखी जाए तो इस अमानत को सही तौर पे अदा कर दे, और उसके जो पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव और अच्छा सुलूक करे। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ें फरमाई कि अल्लाह से और नबी से मोहब्बत का जो दावा करते हैं उन्हें भी ये अमल करना चाहिए, और जो ये चाहते हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगे, अल्लाह के रसूल उनसे मोहब्बत करने लगे, उन्हें भी ये अमल करना चाहिए कि जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया उन चीज़ों को इख्तियार कर लो, जिनसे मना किया गया उनसे बच जाओ। तो तीन चीज़ें फरमाई गई कि जब बात करे, जब ज़बान खोले तो सच्ची बात कहे, हक बात कहे, झूठ से परहेज़ करे, सच बोले, और जब अमानत रखी जाए तो अमानत में ख़यानत से इज्तिनाब करे, ख़यानत से बचे और डरे और अमानत को अदा कर दे, और जो उसके पड़ोसी हैं पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक और हमसायगी के जो आदाब हैं उन आदाब को बजा लाए और हमेशा उसको लाजिम पकड़े। और फिर अगली हदीस में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये इरशाद फरमाते हुए सुना, लैसल मुमिनु बिल्लज़ी यशबअु व जारुहु जाइउन, कि मोमिन वो नहीं, कामिल मोमिन ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो पेट भरकर खाना खा ले और इसका हमसाया, उसका पड़ोसी, उसके करीब में रहने वाला उसके बाजू में हो और वो भूखा रहे। तो यहाँ कमाल ईमान की नफ़ी की कि एक ईमान वाले की ये शान नहीं हो सकती, एक मुसलमान की ये शान नहीं कि वो खुद पेट भरकर खा ले, वो खुद अपनी फ़िक्र करे और उसका पड़ोसी किस हाल में है, उसको पेट भरने के लिए रोटी नसीब नहीं और वो मुहताजगी और इफलास का शिकार है, वो शिद्दत भूख से वो मुस्तरिब और बेचैन है, इसके बावजूद उसकी ख़बर ना ले, उसकी देख रेख ना करे, उसकी तरफ नज़र उठाकर भी ना देखे, खुद पेट भर कर खाए और सो जाए और दूसरे की फ़िक्र ना करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कमाल ईमान के मुनाफी चीज़ है। ईमान का तकाजा तो ये है कि जो आप खा रहे हैं पड़ोसी का भी ख्याल करें। जैसा कि बाद रिवायत में आता है कि अपने सालन पड़ोसी के मदद के लिए, पड़ोसियों को कुछ देने के लिए घर में कुछ सालन पक रहा हो तो उसमें कुछ पानी डाल दो, कुछ इजाफा कर दो ताकि पड़ोस से के लोगों को भी तुम्हारे पास की चीज़ पहुंच जाए और तुम उनके साथ इस तरह से एक हुस्न सलूक कर लो। तो इससे मकसूद है कि जो शख्स अपने पड़ोसी के हालात से बिल्कुल बेखबर हो, लापरवाह हो, इससे गाफिल हो, तो फिर ये कामिल मोमिन नहीं हो सकता। कामिल मोमिन की शान ये है कि वो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे, देख रेख करे, और अगर वो परेशानी में मुब्तला हैं, अगर किसी ज़रूरत उनको पेश आती है
तो उस वक्त उनकी मदद करे, ख़ुद पेट भर कर खा के उनकी तरफ से लापरवाह ना हो, बल्कि उनके लिए भी कोई कोशिश करता रहे। फिर अगली हदीस है अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह इन्न फुलानत तुज़करु मिन कसरति सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा गैर अन्नहा तुअज़ी जीरानहा बिलिसानिहा क़ाल हिय फ़िन्नार। क़ाल या रसूलल्लाह फ़इन्न फुलानतन तुज़करु क़िल्लतु सियामिहा व सदक़तिहा व सलातिहा व इन्नहा तसद्दक़ु बिल अस्वारि मिनल इक़्त वला तुअज़ी बिलिसानिहा जीरानहा क़ाल हिय फ़िल जन्नह रवाहु अहमद वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने यूँ कहा कि अल्लाह के रसूल, एक औरत है जिसके बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ने, बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने और सदका व खैरात करने के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। तुज़करु मिन कर के उसका ज़िक्र किया जाता है, उसके बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ने का, बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने का, सदका खैरात करने का, लेकिन उसके अंदर एक खामी भी है, उसके अंदर एक कमी है। वो ये कि वो अपने पड़ोसियों को बहुत तंग करती है, परेशान करती है और उनका जीना दो भर कर देती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिय फ़िन्नार, कि ऐसी तो औरत जहन्नमी है। यानी अगर वो सिर्फ नमाज पढ़ती है, रोज़ा रख रही है, सदका खैरात कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अपने पड़ोसी उससे तंग हैं, पड़ोसियों को वो तकलीफ़ देती रहती है, तो ऐसी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि वो सीधे जहन्नम में जाएगी। क्योंकि हुकूकुल्लाह को तो वो पूरा कर रही है, लेकिन हुकूकुल इबाद की तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं है। फिर कहा कि या रसूल अल्लाह फ़इन्न फुलाना तुज़करु क़िल्लतु सियामिहा व सदक़तिहा व सलातिहा, कि एक और औरत है कि वो उसके रोज़े नमाज की और उसके सदका खैरात का चर्चा नहीं किया जाता, बल्कि यूँ चर्चे में है कि वो बहुत कम नमाज पढ़ती है, बहुत सदका खैरात भी कम देती है, रोज़े भी बहुत कम रखती हैं, बल्कि व इन्नहा तसद्दक़ु बिल अस्वारि मिनल आक़ित, आक़ित कहते हैं पनीर को, और वो कभी सदका खैरात करती है तो मामूली सी चीज़ पनीर के कुछ टुकड़े वो सदक़े में देती हैं, लेकिन उसकी एक अच्छाई है कि उसके पास ये इबादतें तो कम हैं, लेकिन वो कभी अपने पड़ोसी को अपनी ज़बान से कोई तकलीफ़ नहीं देती। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हिय फ़िल जन्नह, कि ऐसी औरत तो सीधा जन्नत में जाएगी। तो इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबक देना चाहते हैं कि बदज़बानी, पड़ोसियों को तकलीफ़ देना, ईज़ा पहुँचाना इंसान के जहन्नम में जाने का सबब है, और अपनी ज़बान की हिफाजत करना, पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों को तकलीफ़ न देना, ये इंसान को जन्नत में ले जाने वाला अमल है। मतलब ये है कि असल में दीन का मदार जिस चीज़ पर है वो खालिस फ़राइज़ नहीं है, बल्कि फ़राइज़ के साथ मासी से इज्तिनाब भी है, कि दीनी फ़राइज़ और वाजिबात पर भी अमल करें, गुनाहों से, मासियत से परहेज़ भी करें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नफली इबादत कर रहे हैं, इताअत कर रहे हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद के अंदर डंडी मारते हैं, लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, तो ये बदसलूकी उसके उन अमाल पर पानी फेर देगी। चाहे जितने भी जितनी नमाज़ें पढ़ लो, जितने भी सदका खैरात कर लो, रोज़े दिन भर रखो, लेकिन अगर तुम हुकूकुल इबाद में कोताही करते हो, लोगों को ईज़ा पहुँचाते हो, तकलीफ़ देते हो, तो फिर ये तकलीफ़ देना तुम्हारे उन अमाल पर भी पानी फेर देगा। तो लाख इबादत, नवाफिल, औराद, वज़ाइफ, सब कुछ उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर अगर कोई शख्स ऐसा है कि भाई फ़राइज़ अदा करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नमाज़ें नहीं पढ़ता, बहुत ज़्यादा सदका खैरात भी नहीं कर रहा, नवाफिल रोज़े का एहतमाम भी नहीं करता, बस लेकिन अपने आप अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं देता, तो अब उसके लिए यही नजात के लिए काफ़ी हो गया कि वो फ़राइज़ का तो एहतमाम कर रहा है,
मासी से, गोया के अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ देने के गुनाह से भी बचा हुआ है, तो फरमाया ऐसा शख्स सीधा जन्नत में जाएगा। ही या फिल जन्ना, ऐसी औरत के बारे में फरमाया कि ये तो जन्नती है। फिर अगली हदीस है, वअन्हु क़ाल इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़फ़ अला नासिन जुलूसिन फ़क़ाल अला अख़बिरुकुम बिख़ैरिकुम मिन शर्रिकुम क़ाल फ़सकतू फ़क़ाल ज़ालिका सलास मर्रातिन फ़क़ाल रजुलुन बला या रसूलल्लाह अख़बिरना बिख़ैरिना मिन शर्रिना फ़क़ाल खैरुकुम मन युरजा खैरुहु व युअमन शर्रुहु व शर्रुकुम मन ला युरजा खैरुहु व ला युअमन शर्रुहु। रवाहु तिर्मिज़ी वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान व क़ाल तिर्मिज़ी हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ही से ये रिवायत भी मरवी है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम की एक जमात बैठी हुई थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास आकर खड़े हो गए। वक़फ़ अला नासिन जुलूस, कुछ लोग बैठे हुए उनके सामने आकर आप खड़े हो गए। अब फिर आप यूँ गोया हुए, अला उख़बिरुकुम बिख़ैरिकुम मिन शर्रिकुम, क्या मैं तुम्हें ये बताऊँ कि तुम में नेक तरीन कौन है और बदतरीन कौन है? क्या मैं यानी अच्छों को बुराओं से अलग बिख़ैरिकुम मिन शर्रिकुम, कि मैं शरपसंद लोग बदतरीन लोगों को अलग कर दूं और अच्छे लोगों को अलग करके बता दूं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, सबको जुदा जुदा करके दिखा दूं? तो साहबा इकराम ये सुनकर बिल्कुल खामोश रह गए। उन्हें खौफ होने लगा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से बताएंगे तो फिर किसी शख्स की तायीन हो जाएगी और कि फ़लाँ नेक है फ़लाँ बद है, तो इससे उसकी ज़िल्लत होगी, रुसवाई होगी। तो साहबा को खौफ होने लगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर यूँ इरशाद फरमाया, 3 मरतबा ऐसे ही कहा कि भाई क्या मैं तुम्हारे अच्छे और बुरों को अलग अलग करके ना दिखा दूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? तो एक सहाबी अर्ज़ करने लगे कि हाँ या रसूल अल्लाह, हमें बता दीजिए कि हमारे नेक आदमी हमारे बद आदमियों में से मुमताज़ फरमा दीजिए कि कौन नेक है और कौन बद है। कि अख़बिरना बिख़ैरिना मिन शर्रिना, कि हमारे खैर को बतला दीजिए शर में से, यानी कि शरीर लोग, फितना फसाद मचाने वाले बुरे लोग कौन हैं और अच्छे लोग कौन हैं, इसको अलहदा और जुदा जुदा करके दिखा लीजिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तो सुनो, खैरुकुम मन युरजा खैरुहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिससे लोग भलाई की तवक्को रखें। युरजा, उसके उम्मीद की जाए भलाई की, और वयुमन शर्रुहु, और उसके शर से महफूज हों, यानी कि लोगों को उससे अच्छाई की उम्मीद हो, भलाई की उम्मीद हो, और उसके शर से लोग मामून हो कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और बदतरीन वशर्रुकुम, बदतरीन शख्स वो है ला युरजा खैरुहु, कि जिससे लोग भलाई की कोई तवक्को ना करें, और वला युअमन शर्रुहु, और उसके शर से महफूज व मामून भी ना हों। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन और बदतरीन शख्स की ये पहचान बताई कि बेहतरीन शख्स वो है कि जिससे भलाई की तवक्को की जाए, यानी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी को तकलीफ़ नहीं देता, बल्कि हमेशा जब भी लोग देखते हैं तो हाँ ये अगर है तो ये काम का मद्दा है, इससे अच्छाई की उम्मीद है, इससे कुछ काम हो जाएगा, ये हमारे काम को ख़राब नहीं करेगा, ये ऊँच नीच नहीं करेगा। तो ऐसा शख्स वो यानी उसी माना में है कि जैसे ज़बान खल्क़ को नक्कारा खुदा समझो, कि लोग अगर ये समझते हैं कि फ़लाँ शख्स अच्छा है और उससे अच्छाई की उम्मीद है, वो अपनी फ़ितरत के एतबार से, तबीयत के एतबार से, मिजाज के एतबार से अच्छा है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं, वो हमें परेशान नहीं करेगा, हमें सताएगा नहीं, किसी से इंतकाम का जज्बा उसके दिल में नहीं रहता है, उसके शर से लोग मामून हों और उससे खैर की उम्मीद रखते हों, तो वो शख्स यकीनन अच्छा होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि उसको देखकर ही ख़तरा महसूस होता हो कि अभी आ गया तो कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा है
कि उससे किसी तरह की भलाई की उम्मीद नहीं, कोई तवक्को नहीं कि वो कुछ अच्छा काम करेगा। वो काम बिगाड़ सकता है लेकिन अच्छा नहीं कर सकता, और हाँ ज़रूर वो नुकसान भी पहुंचाएगा। अब अगर ये गद्दी पर बैठेगा, ये अगर कुर्सी संभालेगा, ये अगर इस पावर को अपने पास ले लेगा, तो फिर उसके शर से कोई महफूज भी नहीं होंगे। तो ऐसा शख्स बदतरीन ही है कि लोग जिसको बुरा समझ रहे हों, जिसके बारे में कोई भलाई की खैर की उम्मीद नहीं रखी जाती, कोई तवक्को नहीं कि वो अच्छा काम करेगा और न ही उससे के शर से महफूज रहा जा सकता, तो ऐसा शख्स बदतरीन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अच्छे और बुरों की तमीज़ फरमा दी, कौन बेहतर है और कौन बदतर है। बेहतर वो है जिससे भलाई की तवक्को हो, भलाई की उम्मीद हो, उसके शर से महफूज हो, और बदतर वो शख्स है, बुरा शख्स है वो जिसे कोई भलाई की तवक्को नहीं, भलाई की कोई उम्मीद नहीं, और उसके शर से बचना भी मुमकिन ना हो, बल्कि वो उसके शर से कोई मामून और महफूज भी ना हो, वो हर एक को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता रहता है। फिर अगली हदीस है, वान इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़सम बैनकुम अख़लाक़कुम कमा क़सम बैनकुम अर्ज़ाक़कुम। इन्नल्लाह तआला युअति दुनिया मन युहिब्बु व मन ला युहिब्बु व ला युअति दीन इल्ला मन अहब्ब फमन अअताहुल्लाहु अद्दीन फ़क़द अहब्बहु वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युस्लिमु अब्दुन हत्ता युस्लिम क़ल्बुहु व लिसानुहु व ला युमिनु हत्ता यअमनु जारुहु बवाइक़हु। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान तुम्हारे अखलाक को भी इसी तरह तकसीम फरमाया जिस तरह के तुम्हारे रिज़्क़ को तुम्हारे दरमियान तकसीम किया। क़सम बैनकुम अख़लाक़कुम कमा क़सम बैनकुम अर्ज़ाक़कुम, तुम्हारे अखलाक को भी ऐसे ही तकसीम कर दिया जैसा कि रिज़्क़ को तुम्हारे दरमियान तकसीम किया। और फिर यूँ फरमाया, और इन्नल्लाह युअति दुनिया मन युहिब्ब, हकीकत असल ये है कि अल्लाह ताला दुनिया तो उस शख्स को भी दे देता है जिसको वो चाहता है, पसंद करता है, और उसको भी देता है जिसको वो नहीं चाहता। यानी जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया अता की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को, और सहाबा इकराम में कोई बहुत सारे मालदार लोग भी थे, तो अल्लाह ताला इनको चाहता भी था, पसंद भी करता था, ये अल्लाह के महबूब बंदे थे, और अल्लाह ने उनको दुनिया भी दी। और उस शख्स को भी अल्लाह ताला दुनिया दे देता है, दुनिया की नेमतों से नवाजता है जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जो अल्लाह के दोस्त नहीं हैं, जैसे फ़िरऔन, हामान, क़ारून, उनको ख़ज़ाने अल्लाह ताला ने अता दी, हुकूमतें उनको अता की। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के देने के मामले में वो अब जिसको जो उसको पसंदीदा बंदा है उसको भी दे रहा है, और जिसको नहीं चाहता उसको भी दे रहा है। लेकिन फरमाया ला युअति दीन इल्ला मन अहब, लेकिन दीनदारी, अच्छे अखलाक की दौलत तो अल्लाह ताला उसी शख्स को अता फरमाते हैं जो अल्लाह को महबूब होता है। तो इसलिए फिर अब अलामत के तौर पर यह फरमाया कि फमन आताहुल्लाहु दीन फ़क़द अहब्बहु, कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दीनदारी, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार और अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाएं, तो गोया कि अल्लाह ताला के महबूब होने की अलामत है, वो अल्लाह का महबूब बंदा है। इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने उसको अपना दोस्त बना लिया, उससे मोहब्बत की। और फिर फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। ला युस्लिमु अब्दुन हत्ता युस्लिम क़ल्बुहु व लिसानुहु, कोई बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसका दिल और ज़बान मुसलमान न हो। और वला युमिन, और कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसका पड़ोसी उसके शर से, उसके फितने से महफूज और मामून न हो। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों की तरफ इशारा फरमाया। एक तो ये कि दुनिया का हसूल, दुनिया की नेमतें, दुनिया की तरक्कियाँ
अगर किसी को मिल जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला उस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा है, बल्कि यूँ फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जिसको पसंद करता है, उसको भी दुनिया दी जाती है और जिसको नहीं चाहता उसको भी दी जाती है। यानी फ़िरौन को भी अल्लाह ताला ने, जबकि वो खुदाई का दावा करता था, उसके बावजूद अल्लाह ने उसको बादशाह बनाया। क़ारून को ख़जाने अल्लाह ताला ने इतने दिए, जबकि वो अल्लाह ताला को मबगूज़ तरीन बंदा था। अबू जहल को सरदारी मिली हुई थी अपने इलाके में। तो दुनिया का मिल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला जिसे पसंद करता है उसे भी दुनिया दे रहा है, जिसको पसंद नहीं करता उसको भी दे रहा है। लेकिन दीन की नेमत, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, अच्छी चीज़ें जिस शख्स को मिलती, वो तो सिर्फ़ उसी को मिलती है जो अल्लाह को महबूब हो, जो अल्लाह का दोस्त हो, अल्लाह जिसे पसंद करता है। तो अब अलामत के तौर पर फरमाया कि अगर दीनदारी किसी को नसीब हो जाए, तकवा और परहेज़गारी की दौलत उसको नसीब हो जाए, गोया कि वो अल्लाह का महबूब बंदा है। फिर आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो, तुम जो मुसलमान है वो इस्लाम के ज़ाहिरी सिर्फ़ उसके अल्फाज कह देने से मोमिन नहीं हो जाते, बल्कि कामिल ईमान की अलामत, कामिल मुसलमान तो ये है कि उसका दिल और उसकी ज़बान भी मुसलमान हो। यानी दिल के अंदर किसी तरह के बातिल अकायद, गलत नज़रियात और बुरी चीज़ें उसके अंदर ना हो, और ज़बान उसकी लायानी चीज़ों से महफूज रहे, ज़बान पर गाली गलौज और बुरी चीज़ें उसके ना आए, बल्कि वो भी अल्लाह की ताबे और फरमा बरदार रहे। और दूसरी चीज़ फरमाया कि जैसे इससे पहले भी हदीसें गुज़र चुकी है इस माना में कि कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं होगा जब तक कि उसका पड़ोसी उसके शर और फितने से महफूज न रहे। तो कमाल ईमान और कमाल इस्लाम की दलील क्या है कि कमाल इस्लाम ये है कि उसका दिल, ज़बान, सब चीज़ें अल्लाह ताला की ताबे और फरमाबरदार हो जाए, और कमाल ईमान ये है कि उसके पड़ोसी उसके शर से, उसके फितने से महफूज रहे और वो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ न दे। चलिए, वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.